जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि का अंतिम दिन, नवरात्रि के अंतिम दिन की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। माता रानी का अंतिम दिन होता है नवरात्रि की अष्टमी और नवमी को। अभी मैंने कहा अंतिम दिन, तो सही बताऊं ना तो माता रानी का आने का दिन होता है, ना माता रानी का जाने का दिन होता है, बल्कि संपूर्ण जो जगत है वो माता रानी का ही है। हम सब तो माता रानी के ही हैं। जब इनने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है तो ना तो इनका आने का दिन है, ना इनका जाने का दिन है। फिर भी हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रि के प्रतिपदा को माता रानी के आने का आह्वान होता है और अष्टमी नवमी के दिन विसर्जन करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में विसर्जन की विधि भी जानेंगे। कई बार हम लोगों से गलती हो जाती है, तो देखिए सब लोग तो गलती नहीं करते हैं, लेकिन कई लोगों से गलती हो जाती है। जो छोटे छोटे बच्चे व्रत रखते हैं उनसे कहीं ना कहीं भूल हो जाती है। इसीलिए आप सभी को ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप समझ पाएँ। क्योंकि देखिए, माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तब कहा जाता है कि जब वो प्रसन्न होती हैं तो भक्तों के भंडारे भर जाते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं अपना टॉपिक बदल देती हूँ। तो कुछ देवी देवता होती हैं शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, और यदि हमसे कोई भूल चूक गलती होती है तो हमें शीघ्र ही वो दंड देते हैं, जो आप सहन ना कर सके। तो देखिए, हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो दंड के लिए नहीं करते हैं, बल्कि पुण्य के लिए करते हैं। तो कोई ऐसी हमसे गलतियाँ ना हो जाएं जिससे माता रानी हमसे नाराज हो जाएं और हमें उनका दंड मिले। दंड का मतलब ये नहीं होता है कि आपका नुकसान हो, कहीं ना कहीं आप सुधार की तरफ बढ़े, ये दंड होता है। माँ अपने बच्चे को दंड देती है तो मारती है, पीटती है और समझाती है तो उसके भले के लिए। तो ठीक माँ हमारे साथ करती हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसे बच्चे ना बने जिससे कि आपको दंड दिया जाए। आप ऐसे बच्चे बने जो बिना दंड से ही काम को पूर्ण करें। इन सभी चीज़ों का हमें खास करके माता रानी के लिए ध्यान रखना है। अब जान लेते हैं दोस्तों कि हमें अष्टमी का व्रत कब रखना है, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये संशय है कि जो लोग पहले दिन और अष्टमी के दिन व्रत को धारण कर रहे हैं वो लोग किस दिन व्रत को रखें। तो आपको 22 अक्टूबर रविवार को अष्टमी का व्रत धारण करना है। जो लोग चढ़ती और उतरती का व्रत रखते हैं वो लोग रखेंगे रविवार को। 23 अक्टूबर सोमवार को नवमी तिथि पड़ रही है। तो नवमी तिथि में आप क्या करेंगे? नवमी तिथि अष्टमी तिथि दोनों दिन को ही हवन होता है। आपको एक बात का और ध्यान रखना है, अष्टमी तिथि हो या नवमी तिथि हो, बहुत लोगों के मन में ये संशय रहता है कि हवन हम दिन में करें या रात में करें। तो अगर आपने संकल्प लिया है कि आपको इतने होम करने हैं, सप्तशती का पाठ करने हैं, जब आपका पाठ पूरा हो जाए उस समय आप हवन करवा सकते हैं। इसमें समय को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका सप्तशती का पाठ पूरा हो जाए, वो चाहे अष्टमी हो चाहे नवमी हो, उस दिन आप अपने हवन को दोपहर के समय करवा सकते हैं। आपका पाठ हवन से पहले समाप्त होना चाहिए, तभी आपको हवन करवाना चाहिए। अगर आप पाठ कर रहे हैं तो आपका कन्या पूजन भी उसी दिन होना चाहिए जिस दिन आपका पाठ समाप्त हो जाए। अगली चीज है, हम हवन कैसे करें। हमने कलश तो रखा है लेकिन हम हवन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको और बताती हूँ। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता का हवन करना एकदम अनिवार्य है। तो देखिए, हवन का शब्द तो बहुत बड़ा हो गया। एक होम होता है जो बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो एक चीज आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपने कलश रखा है और आप हवन नहीं करवा सकते हैं तो आपको होम जरूर करवाना चाहिए। होम थोड़ा छोटा रूप होता है और हवन उसका बड़ा रूप होता है। अब जान लेते हैं हवन होम होता कैसे है। तो एक गाय का गोबर का उपला ले लीजिए, आम की लकड़ी और कपूर रखकर उसको जला दीजिए। फिर आपने जिस मंत्र को जपा है उसी मंत्र को जपते हुए उसी अग्नि में 11 बार चम्मच से घी डाल दीजिए। ध्यान रखिए, होम करते हुए आपसे कोई गलती ना हो, तब आपका जप तब पूर्ण होता है। और ये काम आप अष्टमी नवमी दोनों दिन ही कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, आपने 9 माला का संकल्प लिया है कि आप नवरात्रि के हर दिन 1 माला का जाप करेंगे, और आपकी जो 1 माला बची उसका भी जाप आप 8वें दिन ही करेंगे। तब आपका जो संकल्प है वो पूरा होगा। तब आप हवन कीजिए, तब आपको जो पुण्य फल है वो प्राप्त होगा। अब चलिए जान लेते हैं कि कन्या पूजन हम कब करें। पहले हवन करें या पहले कन्या पूजन? तो पहले आपको हवन करना चाहिए। तो हवन जो होता है वो पूर्णाहुति होता है, फिर होता है भोज। कहीं भी आपने देखा होगा सबसे पहले पूर्णाहुति होती है, फिर होता है भोज। पहले हवन करवाना चाहिए, उसके बाद कन्या पूजन करना चाहिए। अगर आपको कन्याएं ना मिले तो आप मंदिर पर भी जाकर कन्या को भोजन करा सकते हैं। और मंदिर पे भी यदि आपको ना मिले तो आप कोशिश कीजिए कि आपको 5 ही कन्या मिल जाए, तो 5 ही कन्या को आप भोजन करा दीजिए। तो आप जैसे भी कोशिश करके कन्याओं का पूजन जरूर करें। पहले हवन करें, बाद में कन्या पूजन करें, तभी आपको आपके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। एक बात मैं आपको और बता देती हूँ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आपका हवन हो गया, कन्या पूजन हो गई, उन्हीं के साथ आपकी आरती भी हो गई। तो अक्सर होता क्या है सब घरों में कि हम सुबह को सप्तशती का पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद हम आरती कर लेते हैं। लेकिन हम सुबह की पूजा कर लेते हैं, सप्तशती का पाठ कर लेते हैं, हवन कर लेते हैं, सबसे अंत में जाकर होती है आरती।
आप हवन का काम अच्छे से पूर्ण कर लीजिए, तभी आप माँ को भोग लगाकर साथ ही करें माँ की आरती। ये महा उपाय है, इसको आप जरूर करके देखिए। हाँ, ये बात है दोस्तों कि ये सभी कार्य करने में मेहनत बहुत लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, जब मेहनत करते हैं तभी हमें असली फल प्राप्त होता है माता भगवती की कृपा से। दोस्तों आप घबराइए मत, मेरे कहने का केवल और केवल यही उद्देश्य है, आप नवरात्रि के ये 9 दिनों में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पूजा अर्चना में लगा रखें और माता रानी आपकी सभी मुरादों को शीघ्र ही पूर्ण करेंगी। तो मिलती हूँ एक और अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी।